हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा अपडेट्स के ऊपर। फिर उसके बाद बात करेंगे भैया उन अपडेट्स से किन स्टॉक्स को फ़ायदा हो सकता है। तो अगर आप भाई कोई भी स्टॉक होल्ड करते हो जहाँ आपके जो है आइडिया में है कि भैया वो स्टॉक लेकर लेना है, तो आप ज़रूर इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो भैया पहले बात करते हैं कार्लसबर्ग की। तो कार्लसबर्ग अभी तो कंपनी लिस्टेड नहीं है, बट ये क्या है भाई, बियर कंपनी है। तो ये क्या कर रही है, इंडियन स्टॉक मार्केट को टारगेट कर रही है अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए। और रीज़न ये है भाई लॉन्च करने का, क्योंकि जहाँ पर आप देख सकते हो भाई ये डैनिश कंपनी है और बियर कंपनी है, और इनका जो प्रॉफिट है इस साल का वो 60% तक इंक्रीज हो गया भाई। और रेवेन्यू जो स्ट्रीम है वो 8,000 करोड़ तक की पहुंच गई थी। एक बियर कंपनी भाई 8,000 करोड़ का बिजनेस कर रही है इंडिया में, और भाई बहुत कमाल की नंबर्स हैं ये। इसके चलते आप मान के चलिए कि भैया इंडियन आईपीओ बिजनेस जो है, जो आईपीओज अभी हर कंपनी जो बड़ी कंपनी है वो यही टारगेट कर रही है कि भैया इस टाइम पर क्या कर लें, आईपीओ को लॉन्च कर लें, क्योंकि अभी जो है इंडियन मार्केट बहुत हॉट है। तो यही इन एक रीज़न है जिसके चलते जो कार्लसबर्ग कंपनी है ये भी क्या कर रही है, इंडियन मार्केट को टारगेट कर सोच रही है कि लोग लेकर आने का आईपीओ। अब बात करते हैं भैया, जैसे कि हमने बात करी थी भाई जेन स्ट्रीट वर्सेस सेबी की। तो जेन स्ट्रीट वर्सेस सेबी क्या है, और भी ज़्यादा जो है गरमाए जा रहा है। सेबी क्या कर रही है भैया, जो जेन स्ट्रीट की ट्रेडिंग एक्टिविटी थी वो मिनट बाय मिनट क्या कर रही है, अब खंगाल रही है। डिफरेंट मार्केट्स में जाकर क्या कर रही है, चेक कर रही है कि भैया और उनको क्या है लूप होल मिलते हैं, कुछ और इन इलीगल एक्टिविटीज़ मिलती हैं। उसके चलते क्या हो जाएगा भैया, वो और भी स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा जेन स्ट्रीट के अगेंस्ट। बट जेन स्ट्रीट क्या कर रही है भाई, जिसमें हमने एक और वीडियो में कवर करा था, बहुत डिटेल में कवर करा था, वो जेन स्ट्रीट क्या कर रही है भाई, अब कोर्ट में जा रही है अब सेबी के रूल को चैलेंज करने के लिए, क्योंकि जेन स्ट्रीट ने ऑलरेडी क्या करा है, अपना जो फाइन था, पेनल्टी थी, वो पे कर दी है। बट अभी भी क्या है भाई, ये सेबी को अभी भी क्या है यकीन नहीं है, उनको और भी यकीन है कि भाई कुछ और भी इलीगल एक्टिविटीज़ मिल सकती हैं। तो इसके लिए वो मिनट बाय मिनट पे जाकर चेक कर रहे हैं। बट देखना यही होगा भाई कि क्या इनका वर्डिक्ट निकल कर आता है। और भाई अब बात करते हैं स्विगी की। स्विगी ने क्या करा है भाई, टोइंग नाम की एक और ऐप लॉन्च करी है, जो क्या करेगी, सिर्फ चीप फूड, सस्ता खाना पहुंचाएगी किसको, स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स को। और भी कर सकते हैं भाई, बट हाँ मेनली इनका टारगेट यही होगा। जो नए जॉब जिनकी लगी है, जिनकी कम सैलरी पे होती है, वो क्या कर सकते हैं, टोइंग को यूज़ करके अपना ऐप जो है खाना, जो चीप खाना होता है, जो सस्ता खाना होता है, वो मंगा सकते हैं। अभी ये क्या कर रहा है, सिर्फ पुणे में सर्व करेगी। और इसके चलते क्या है भाई, जो स्विगी की मेन ऐप है वो तो रहेगी, बट जो टॉइंग है भाई ये सस्ते खाने के लिए इन्होंने बनाई है। तो अच्छी ऐप है भाई, चाहो तो आप जाकर और भी चेक कर सकते हो इसके बारे में। अब बात करते हैं भाई इंडियन होटल इंडस्ट्री की। जो इंडियन होटल इंडस्ट्री है भाई, उसमें जो मिड रेंज होटल्स है वो काफ़ी अट्रैक्टिव हैं बिजनेस मॉडल के वाइज, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस मॉडल। क्यों? क्योंकि भैया इन बिजनेस मॉडल्स को, जो छोटे मिड रेंज वाले बिजनेस जो होटल्स होते हैं, इनको क्या करता है कि कम जगह की प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है एज़ कम्पेयर टू लग्जरी होटल। तो इसके चलते क्या है भाई, जो मिड बिजनेस हैं, जो मिड रेंज होटल्स हैं, ठीक है, मिड रेंज होटल्स हैं, वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू लग्जरी होटल्स। और एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स का मानना ये भी है कि भैया 10 नॉन लग्जरी होटल्स के पीछे एक लग्जरी होटल होगा इंडिया में आने वाले टाइम पे। तो इसके चलते भैया क्या हो रहा है कि जो मिड रेंज होटल्स हैं वो काफ़ी अच्छा करने की संभावना है उनकी फ्यूचर में। अब बात करते हैं भाई डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का भाई अगर आपको पता है तो गवर्नमेंट ने क्या करा है, अपनी इंसेंटिव क्या कर दी है, इंसेंटिव स्कीम वो बंद कर दी है। बट इसके चलते क्या है, डिक्सन टेक्नोलॉजी ने यही कहा है कि इनको जो रेवेन्यू पे कोई इसका असर नहीं होगा। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा है कि जो इनका रेवेन्यू है वो 2.5 गुना बढ़ जाएगा एंड नेक्स्ट 3 सालों में, ठीक है। तो इसके चलते इनका कॉन्फिडेंस, इनके मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस क्या है, काफ़ी अच्छा है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ का। और वो काम क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चर करती है।
अब बात करते हैं भैया एआई की। एआई स्टार्टअप्स जो हैं क्या है, अब रेज कर रहे हैं मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स, और इन्वेस्टर्स जैसे कि वेंचर कैपिटल फर्म्स, ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो क्या कर रही हैं, वो ऐसी एआई कंपनीज में इन्वेस्ट करने के लिए बेताब हैं। वो क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि एआई अभी क्या है, नया नया ग्रो कर रहा है, और आने वाले टाइम में क्या होगा, बहुत ज़्यादा बूम एआई क्या करेगा, रिटर्न करके देगा। तो इसके चलते भाई अगर आप एआई कंपनीज को इग्नोर कर रहे हो तो भैया बहुत बुरा कर रहे हो, ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि फ्यूचर इज़ एआई। तो इसके चलते भैया कई स्टार्टअप्स हैं, कई जो हैं इंडियन की कंपनीज हैं, वो वेंचर कैपिटल्स के कांटेक्ट में हैं और वो मनी रेज करने की कोशिश कर रही हैं। और भैया अब बात करते हैं किन किन कंपनीज को फ़ायदा होगा, जिनका तो भैया डायरेक्ट नाम है उनका, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, ठीक है भाई, उनका तो डायरेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। बट हाँ, ये स्टडी पर्पसेस के लिए है भाई, रिकमेंडेशन नहीं है। पहली कंपनी की बात कर लें भाई, जैसे कि अगर हमने देखा कार्लसबर्ग ने 8,000 करोड़ का बिजनेस करा, तो इसके चलते भैया जो और भी जैसे लिकर इंडस्ट्री है वो काफ़ी अच्छा कर रही है इंडिया में। जैसे अगर आप स्टडी करना चाहो तो यूबी, जिसको नाम है यूनाइटेड ब्यूरीज, और रेडिको खैतान, ये क्या काम करती है भाई, ये सिर्फ लिकर मार्केट में ही काम करती है। चाहो तो इनके बारे में और भी पढ़ सकते हो आप। तो ये भी एक जो है, क्योंकि कंपटीशन तो रहेगा ही ना भाई, तो ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही कंपनी रहेगी और वही सारा कुछ लिकर मार्केट प्रोवाइड करेगी, लिकर जो है शराब वगैरह प्रोवाइड करेगी। तो इसके चलते मल्टीपल कंपनीज रहेंगी, और अगर लिकर मार्केट इन जनरल, लिकर सेगमेंट इन जनरल अच्छा कर रहा है तो सभी कंपनीज अच्छा करेंगी। तो आप एक स्टडी इनके बारे में कर सकते हो। अब बात करते हैं, जैसे होटल इंडस्ट्री का बात करा, तो होटल इंडस्ट्री में भैया इंडियन होटल्स कंपनी IHCL, क्यों? क्योंकि भाई, और लेमन ट्री होटल, ठीक है, ये दोनों कंपनी क्या है, होटल में ही है, और इनका फोकस है भाई मिड मार्केट सेगमेंट में, ठीक है। तो इसके चलते जैसे हमने देखा भाई, मिड मार्केट सेगमेंट, जो मिडल रेंज होटल्स होते हैं, वो काफ़ी फोकस में हैं और काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। तो इसके चलते ये दो कंपनीज क्या करती हैं, इन्हीं में ही काम करती हैं और एक्सपैंड कर रही हैं भाई इस सेक्टर को लेकर, मिड मार्केट सेगमेंट को लेकर। तो इसके चलते आप इनको स्टडी कर सकते हो आने वाले फ्यूचर के लिए। अब बात करते हैं भाई जोमेटो, क्योंकि देखिए भाई, स्विगी तो ठीक है भाई, अब अपना क्या है, एक प्लेयर है जो मार्केट कैप्चर कर रहा है, बट मार्केट का डोमिनेंट प्लेयर तो भैया जोमेटो है, अनडिस्प्यूटेड प्लेयर जोमेटो ही है। तो इसके चलते क्यों, अगर अगर भाई कोई एक सेक्टर अच्छा करेगा तो उसकी बाकी कंपनीज जो डोमिनेंट कंपनी है वो भी अच्छा करेगी, अनटिल अनलेस जो नीचे वाली कंपनी है वो इतना अच्छा करे कि वो जो टॉप पे कंपनी है उसको पछाड़ दे। तो अभी ऐसा दिखना पॉसिबल नहीं लग रहा, बट जोमेटो क्या है भैया, बहुत अच्छा डोमिनेंट प्लेयर है, इसको भी चाहो तो आप स्टडी कर सकते हो। ये भी काफ़ी अच्छा जो है सेगमेंट्स में, जैसे अफोर्डेबल मील सेगमेंट्स में क्या करते रहते हैं, अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। तो चाहो तो इसको भी स्टडी कर सकते हो। तो भैया कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग या कोई और इन जनरल, तो कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो आप, मैं कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। आशा करता हूँ भाई वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फैक्ट्स और जानकारी भाई, ये एक और यूट्यूब चैनल है जिसपे हम डे टू डे बारे में बात करते रहते हैं। अगर चाहो तो इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।